हमारे इंडिया में न जाने ऐसे कितने सारे स्कूल्स हैं जो अपनी हॉररनेस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उनमें से ही एक नाम निकल के आता है चंपा कंपाउंड का, जहाँ पे आज के टाइम पे रजब उमर नाम का एक स्कूल बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्कूल में अक्सर ही कोई ना कोई बच्चा डर जाता है। खासकर इस स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ पे किसी भी लड़के लड़की टीचर किसी का भी जाना सख्त मना किया गया है। लेकिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इस चंपा कंपाउंड को इतना ज़्यादा लोग हॉन्टेड मानते हैं और आज के टाइम पे भी ऐसा कहा जाता है कि शाम के वक्त कोई भी उस कंपाउंड के आसपास भी नहीं भटकता है। इस चंपा कंपाउंड की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। हेलो गाइस, आज की स्टोरी होने वाली है मुंबई के मदनपुरा के नागपाड़े इलाके के बारे में, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक चंपा कंपाउंड है जहाँ पे लोगों को अक्सर ही जाने पे डर लगने लगता है। कहानी स्टार्ट होती है 1950 से। साल 1950 रत्ना नाम की एक लड़की होती है जो बेहद ही खूबसूरत और जवान होती है। ये लोगों के घर में जाके काम किया करती थी, लेकिन रत्ना की यही खूबसूरती आगे चल के उसकी जिंदगी तबाह करने वाली थी। रत्ना अपनी जवानी के दिनों में यूसुफ बग्गन कसाई नाम के एक आदमी से मिलती है। यूसुफ की शादी पहले ही हो चुकी होती है। रत्ना की तरफ से यूसुफ के लिए सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन थी, लेकिन वहीं पे यूसुफ रत्ना से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। यूसुफ की शादी पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो रत्ना से शादी तो नहीं कर सकता था और इसके चलते ही वहाँ के लोग यूसुफ की रखेल कहते थे रत्ना को। लेकिन रत्ना को इन सब बातों से उतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब रत्ना के दिल में ये होने लगा था कि अगर यूसुफ उससे शादी नहीं करेगा तो वो किसी और मर्द की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाए। और यही सोच रत्ना की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। रत्ना एक शंकर नाम के लड़के से मिलना स्टार्ट कर देती है। यूसुफ के कई सारे दोस्त थे जो रत्ना को शंकर के साथ मिलते वक्त देखते थे और उन्होंने यूसुफ को बताया भी कि रत्ना शंकर नाम के लड़के से मिलती रहती है अक्सर ही। लेकिन यूसुफ को इन सब बातों पे भरोसा ही नहीं था। यूसुफ उस रत्ना को बेपनाह मोहब्बत करता था, पागलों की तरह चाहता था यूसुफ रत्ना को। और यूसुफ को ऐसा लगता था कि वो लोग रत्ना और यूसुफ का रिश्ता तोड़वाने के लिए ये सब झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं। लेकिन एक दिन यूसुफ अपनी दुकान से वापस जा रहा होता है और यूसुफ रत्ना और शंकर को एक साथ देख लेता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। यूसुफ जैसे ही रत्ना को शंकर के साथ देखता है, जैसे लगता है उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि जिस रत्ना को वो दिलो जान से मोहब्बत करता है, वो रत्ना इसको धोखा दे के किसी और लड़के से मिलती रहती थी। यूसुफ का मन करता है कि शंकर और रत्ना को वहीं पे वो काट के फेंक दे, वहीं पे दोनों को मार डाले। लेकिन यूसुफ काफी ज्यादा चालाक था। वो रत्ना और शंकर का पीछा करते करते चंपा कंपाउंड में पहुंचता है और मौका देखते ही रत्ना और शंकर को वो चाकू से मार देता है। उन दोनों का गला काट कर अलग कर देता है और जैसे यूसुफ के सर पे खून सवार हो गया था, पूरी तरीके से अपने आप से बाहर हो चुका था, वो रत्ना और शंकर की बॉडी को पीसों में कट करके चंपा कंपाउंड में वहीं पे एक गड्ढा करता है और उसी गड्ढे में दोनों की बॉडी को दफन कर देता है। ये बात यूसुफ के अलावा अभी तक किसी को नहीं मालूम थी। ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 5 से 6 महीने बाद जो चंपा कंपाउंड के आसपास लोग रह रहे थे, उनका ये कहना था कि अक्सर रात में चंपा कंपाउंड से ऐसा लगता है जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा होता है कि हम इसी चंपा कंपाउंड के अंदर दफन किए गए हैं, हमें बचा लो। ऐसे टाइप की आवाज़ें आती रहती थी अक्सर ही लोगों को। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ के लोगों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसा ऐसा मैटर है, यहाँ से इतनी आवाज़ें आती रहती रात के वक्त। पुलिस वाले खोजबीन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग वहाँ पे एक गड्ढा भी करते हैं, जहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि अक्सर वहीं से आवाज़ें आती रहती थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने वहाँ पे गड्ढा किया, वहाँ पे ना ही रत्ना की बॉडी मिलती है और ना ही शंकर की बॉडी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे वो बॉडी कहीं पे गायब हो गई थी। अब पता नहीं वो जमीन की मिट्टी में अपने आप ही मिल गई थी, लेकिन किसी की हड्डियां तक नहीं मिलती है। लेकिन वहीं पे पुलिस वालों को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसकी कड़ी यूसुफ से जाके जुड़ती है और पुलिस वाले तुरंत ही एक्शन लेते हैं और यूसुफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी स्कूल बना नहीं था। ये सब स्टोरी स्कूल बनने के पहले की है और अभी जो मेन स्टोरी है वो तो अभी स्टार्ट होने वाली है। सो अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना।
और जैसे ही यूसुफ को गिरफ्तार किया जाता है, वहाँ पे ये खबर चर्चे में आ जाती है कि चंपा कंपाउंड बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और वहाँ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रहती थी। और उस टाइम इस चंपा कंपाउंड के पास शाम के वक्त कोई आना भी पसंद नहीं करता था। लोग डरते थे इस चंपा कंपाउंड के पास आने से। कुछ टाइम में स्कूल भी बनके तैयार हो जाता है, लेकिन स्कूल में आने वालों का ये कहना था कि ऐसा लगता है जैसे कि स्कूल में इंटर होते ही कोई निगेटिव एनर्जी हम लोगों के पास आ जाती है और हम लोग को पीछा करती है। इनफैक्ट वहाँ के कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनका ये कहना था कि अक्सर ही उनको ऐसा लगता है जैसे कोई है उनके पीछे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इस स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स वॉशरूम के पास बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जाना सख्त मना था। ना ही टीचर जा सकता था उस जगह पे और ना ही कोई स्टूडेंट उस जगह पे जा सकता था। लेकिन एक बार एक लड़की होती है जो गलती से उसी वॉशरूम के पास चली जाती है। वो लड़की देखती है कि वहाँ पे एक खून में लथपथ औरत है जो उसको अजीब तरीके से देखे जा रही थी, और इतना ही देखना था, वो लड़की वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। और अगले दिन से उस लड़की की हालत खराब होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे रत्ना की आत्मा उसके अंदर आ गई हो। बार बार वो एक ही चीज़ रिपीट किए जा रही थी, मेरा नाम रत्ना है, मैं उसी चंपा कंपाउंड के अंदर आज भी दफन हूँ। और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना था कि मैंने रत्ना और शंकर की बॉडी को जमीन पर खून में लथपथ देखा है, वो भी पीसेस में कटे हुए। किसी का कहना था कि वो उन दोनों की बॉडी को जमीन पर ही पड़े हुए देखा था, जिसके चलते ये पूरा स्कूल ही हॉन्टेड बन गया था, खासकर उस फर्स्ट फ्लोर का गर्ल्स वॉशरूम। लेकिन आज के टाइम पे भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जब आप रात में अकेले उस जगह पे जाते हो तो आपको मालूम चलेगा, आपको महसूस होगा कि ये स्कूल कितना ज़्यादा हॉन्टेड है। उसकी हॉररनेस आपको दूर से ही महसूस होने लगती है। ये सब बातें 1998 से 1999 तक ही थी, और ऐसा कहा जाता है कि आज के टाइम पे वो स्कूल बिल्कुल सेफ है। ऐसा कुछ भी अब वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं देखी जाती है, और वहाँ पे आज के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने के लिए आते रहते हैं। तो ये थी एक स्टोरी चंपा कंपाउंड की, जिसको बहुत ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। आपकी क्या ओपिनियन है इस चंपा कंपाउंड को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।